तान्या की हादसे में मौत हो गई। औरंगाबाद की रहने वाली थी तान्या। आपको बता दें कि नबीनगर प्रखंड में तान्या का घर है। तान्या का पूरा जो परिवार है वो इस वक्त तेलंगाना में रहता है। बिहार के तान्या की हादसे में मौत हो गई। 3 मौत का जिम्मेदार अब कौन है, अब सवाल उठ रहा है। बता दें आपको, औरंगाबाद की रहने वाली थी तान्या। पार्थिव शरीर लेकर के तेलंगाना में रहता था उनका परिवार। आपको बता दें कि पार्थिव शरीर लेकर के जा रहे बिहार, हादसे में 2 छात्राओं की जान चली गई। तो ये बड़ी खबर है, बिहार के तान्या की हादसे में मौत हो गई। हालांकि आपको बताते चले, तान्या का घर परिवार में अभी कोहराम मचा हुआ है। इस हादसे में 2 छात्राओं की मौत हुई है। बताते चले आपको, तान्या का परिवार तेलंगाना में रहता है। पार्थिव शरीर लेकर के बिहार जा रहे हादसे में 2 छात्राओं की जान चली गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, देखिए, कोचिंग सेंटर में पानी घुस जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई, जिसमें से एक तान्या नाम की भी छात्रा पढ़ रही थी वहां पर। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कहा जा रहा है परिवार वाले दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली से अब शव को ले जाया जा रहा है बिहार। देखिए, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि जो तान्या का घर अब तक तेलंगाना बताया जा रहा था, उनके परिवार वाले तेलंगाना में जरूर रहते थे, लेकिन तान्या और उनके परिवार वाले बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं और औरंगाबाद के नबीनगर शहर के रहने वाले। नबीनगर एक छोटा सा कस्बा है औरंगाबाद में, विधानसभा क्षेत्र भी है, लेकिन वहीं मंगल बाजार के ये रहने वाले लोग हैं। तान्या के पिता तेलंगाना में काम करते हैं, परिवार वाले रहते हैं। यहाँ से ग्रेजुएशन किया था तान्या ने अग्रसेन कॉलेज से, और यहाँ कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी। लेकिन बीती रात हुए हादसे में उसकी मौत हो गई और परिवार के लोग यहाँ पहुंच गए। उनके माँ, पिताजी, वो लोग और परिवार के दूसरे लोग और बिहार के औरंगाबाद जिले के ज्यादातर लोग जो उन्हें जानने वाले हैं, यहाँ से उन्हें लेकर औरंगाबाद जा रहे हैं। उसके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम हो गया तान्या का, और अब उसे लेकर जा रहे हैं औरंगाबाद। यानी कि नीरज, उनके फादर जो हैं वो रह रहे थे तेलंगाना में, वहां पर भी उनका कुछ परिवार है और मूल निवासी वो वैसे बिहार की हैं। देखिए, बिल्कुल वहां से ही जुड़ाव है, बिहार से। तेलंगाना में काम करते हैं, वहाँ काम जरूर करते हैं, लेकिन रहने वाले लोग बिहार के हैं और बिहार में ही उसके पार्थिव शरीर को लेकर जा रहे हैं परिवार के लोग। अभी जस्ट जब आपसे बात हो रही है तो यहाँ से वो लोग निकल रहे हैं हमारे सामने, और वहाँ उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इस दुखद घटना में उसकी मौत हो गई है तान्या की, जो कि बिहार की रहने वाली थी। अब तान्या के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है नीरज? देखिए, कैमरे पर बात करने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी घटना, इतनी दुखद घटना है परिवार के लोगों में, और जो सगे संबंधी और तान्या के दोस्त लोग हैं जो उससे यहाँ जुड़े थे कोचिंग के जरिए, वो बहुत आक्रोशित है। तो कैमरे पे आने की स्थिति अभी नहीं है। अब बिहार पहुंचकर लोगों से बात करें, लेकिन जो उनके दोस्त हैं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं व्यवस्था को, और जिस तरह से ये हादसा हुआ, और तमाम लोग मौजूद हैं इस वक्त यहाँ अस्पताल में, आरएमएल अस्पताल में, और यहाँ से उसके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है बिहार। और ऐसे कोचिंग प्रबंधन का क्या कुछ बयान सामने आया है इस घटना के बाद? देखिए, कोचिंग प्रबंधन की लापरवाही तो साफ देखने को मिली है इस बारे में, क्योंकि जो उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया था उसका उल्लंघन किया था। स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए वो दिया गया था, और लेकिन वहाँ लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। कोचिंग प्रबंधन से जुड़े लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया है, और जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी। जी नीरज, देखिए, ये बहुत बड़ी घटना हो गई है, तो क्या ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है या दिल्ली सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान सामने आया है? देखिए, हादसा हुआ है और ये जानकारी अब से न्यूज 18 बिहार झारखंड पे सबसे पहले दी जा रही है। ये जो तान्या लड़की थी, उनके परिवार के लोग तेलंगाना में जरूर थे, तान्या भी वहाँ रहती थी तेलंगाना में, लेकिन मूल निवासी ये लोग बिहार से, इनका जुड़ाव था, बिहार में आते जाते थे। और अभी अस्पताल में भी बिहार के लोग ही, औरंगाबाद के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से हमारी मुलाकात हुई। उनका कहना है, उनसे बातचीत हुई, उनके पिताजी से हमारी बातचीत हुई, विजय नाम है उनका। उन्होंने बताया मुझे कि वो औरंगाबाद के नबीनगर प्रखंड के रहने वाले हैं और पार्थिव शरीर को लेकर औरंगाबाद ही जा रहे हैं। ठीक है नीरज, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।